Welcome back students. In previous video we studied what is motion. That was introduction of motion. Now we'll start studying physical quantities related to motion. So first we'll start with the position. Position क्या है उसको हमें explain करना है. तो position is location of an object with respect to some reference point. For example, suppose we are considering motion in one dimension. For example, this is one straight road. One vehicle is moving and we want to find out its position at given time. So first what we'll do, suppose this is x-axis and here distances are considered in meter. तो सबसे पहले हमें एक रेफरेंस को डिसाइड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज O point. Its value is 0 meter. That is our reference point. Now, at given time, suppose an object is at position A. Value, for example, it is 5 meter. Then, position of object A with respect to reference point is 5 meter along positive x-axis. Similar way, suppose object B यहाँ पर है given time पर और ये वैल्यू मान लो कि हम 3 मीटर कंसीडर करते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर बोलेंगे ऑब्जेक्ट बी इज एट 3 मीटर पोजीशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक नेगेटिव साइड -3 मीटर. सो एक्स इज जनरली पोजीशन. सो एक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 5 मीटर while x of object b is -3 meter with respect to our reference point. So position is vector quantity and its unit is meter. Now after position, next we are discussing distance. Distance is actual path covered by an object in given time. It is actual path or distance covered by an object. जैसे सपोज हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि कोई एक पर्सन O पॉइंट से मोशन करना स्टार्ट करता है. वो A पॉइंट पर पहुंचता है. A पॉइंट से वो B पॉइंट पर आता है. हम यही रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. तो वो जब O से A पर गया तो उसने 5 मीटर ट्रैवल किया. फिर वो जब A से O पर आया तो फिर से उसने 5 मीटर ट्रैवल किया. फिर वो O से B पर गया तब उसने 3 मीटर ट्रैवल किया. सो टोटल मिलाकर उसने 13 मीटर का ट्रैवलिंग किया. सो डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करना होता है. हमें सिर्फ ये देखना है कि उसने एक्चुअली कितना पाथ कवर किया. सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो डिस्टेंस की वैल्यू 0 ली जाती है. अगर वो मूव कर रहा है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव बनेगा. लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है. यूनिट अगर हम कंसीडर करें डिस्टेंस का तो मीटर ले सकते हैं. ऐसा यूनिट इज मीटर. हम मोशन को कभी कभी किलोमीटर में भी मेजर करते हैं. ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस इन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. So displacement is generally represented as difference in position. Position is x and difference is normally represented as delta. Delta symbol का मतलब होता है difference. So displacement is difference in position and by definition it is final position minus initial position. So delta x is called displacement and displacement is difference in final position and initial position. जैसे ये एग्जांपल हम फिर से कंसीडर करते हैं.
पर्सन सपोज ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर गया, फिर बी पॉइंट पर गया, हमें कैलकुलेट करना है उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर हमें देखना है कि उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। सो फाइनली इट इज एट पॉइंट बी, सो एक्स बी माइनस, इनिशियली वो कहां पर था, तो एक्स एट ओ पॉइंट था। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी, बी इज -3 मीटर minus O is 0. So here its displacement is -3 meter. So displacement can be positive, negative or 0. Displacement is vector quantity. Here negative sign indicates that object is on left hand side finally with respect to initial point. O point के respect में वो 3 मीटर जितना लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो 3 मीटर उसकी फाइनल पोजीशन दिखाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें कभी ये नहीं बता सकता है कि उसने एक्चुअली कौन सा पाथ कवर किया था। वो ओ से डायरेक्टली बी पर चला गया कि ओ से पहले ए गया फिर ओ से बी गया, तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट से पता नहीं चलता है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपरली डिफरेंशिएट करने की ट्राई करेंगे। सो विल टेक फर्स्ट एग्जांपल इन वन डायमेंशनल मोशन। सो एग्जांपल 1 विल टेक अगेन अ स्ट्रेट रोड, रेफरेंस एज एक्स एक्सिस, दिस इज अवर ओरिजिन, जीरो वैल्यू, A place, B place, suppose C place, ये 10 किलोमीटर पोजीशन, 20 किलोमीटर पोजीशन, 30 किलोमीटर पोजीशन। यहाँ पर एक D प्लेस है और E प्लेस है -10 किलोमीटर एंड -20 किलोमीटर। अब हम अलग अलग टाइप के मूवमेंट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम मोशन कंसीडर करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, देन विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड विल कंपेयर द डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि सपोज कोई पर्सन ओ पॉइंट से निकल के सी पॉइंट पर जाता है। फर्स्ट केस, पर्सन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ एंड रीचेस टू पॉइंट सी। यहां से निकल के यहां पर गया स्ट्रेट रोड पर। सो व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड, इट इज 10, 20 एंड 30। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी 30 किलोमीटर। एंड व्हाट इज इट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन, फाइनल इट इज एट सी पॉइंट, सो एक्स एट सी पॉइंट माइनस इनिशियली इट वाज at O point, so x at O point, so this is 30 minus 0, so 30 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है तो उस सिचुएशन में उसका डिस्टेंस और उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम रहते हैं, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब हम वर्ड यूज करेंगे तो उसमें डायरेक्शन भी कवर हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी आएगा। अब एक और केस लेते हैं। सपोज कोई पर्सन ए पॉइंट से निकलता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, वहां से वो बी पर जाता है और बी से फाइनली वो डी पर पहुंचता है। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कितना कवर हुआ। मोशन स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से, ए से वो गया बी पॉइंट पर, सो ए से बी जाने के लिए उसने 10 किलोमीटर कवर किया, बी से वो आया डी पर, बी टू डी जाने के लिए उसने 10 प्लस 10 प्लस 10 टोटल 30 किलोमीटर कवर किया। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्सन इज 40 किलोमीटर हियर। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, सो अगेन फाइनल पोजीशन इज डी पोजीशन minus initial position is A position, D is our final position, A is initial position,
So if we write final minus initial, this is minus 10 minus initial is also 10. So this will be minus 20 kilometer. So see here, displacement can be negative, but distance is never negative. Another thing, distance is always greater than or equal to magnitude of displacement. ये वैल्यू कभी उससे बड़ी नहीं हो सकती है. सपोज एक और केस लेते हैं जिसमें पर्सन सपोज ए पॉइंट से निकला, सी पॉइंट पर गया और ए पॉइंट पर वापस आ गया. तो अब कितना उसका डिस्टेंस हुआ? ए पॉइंट से सी पॉइंट 20 किलोमीटर प्लस सी पॉइंट टू ए पॉइंट 20 किलोमीटर मोर. सो टोटल ट्रैवलिंग इज ऑफ 40 किलोमीटर. What is about displacement? So finally it is at A point. If we find out displacement, then x at A point minus x at initial position is also A point. So this is 10 minus 10 which is equal to 0. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट करता है उसी पॉइंट पर वो वापस आ जाता है फाइनली, तो ऐसी सिचुएशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है. तो डिस्प्लेसमेंट 0 बनेगा लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं बनेगा. तो ये जो एग्जांपल्स हमने लिए, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन. सेकंड कंक्लूजन इज distance cannot be negative. And third important conclusion, displacement only gives idea of final position of an object and the initial position of object and not about actual path covered by the object. So यहाँ पर हमने जो कंसीडर किया वो वन डायमेंशनल मोशन को कंसीडर किया. ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था. एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सपोज 2 डायमेंशन में मूव कर सकता है. So we are taking another example here. Suppose we have a circular ground जिसकी पेरिफेरी पर एक ट्रैक बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए. एंड सिमिलर वे ये इसका सेंटर कंसीडर कर लेते हैं ओ पॉइंट. यहां पर एक पाथ बनाया हुआ है और यहां पर भी ऐसे पाथ बनाया हुआ है. सपोज दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट. अब ये सर्कुलर ग्राउंड की रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं 100 मीटर. Now we have to find out distance and displacement in different conditions. For example, we are taking first case. Person starts motion from point A and by route C he reaches to point B. यहां से उसने मोशन करना स्टार्ट किया. यहां से C पॉइंट से होते हुए वो B पॉइंट पर पहुंचा. Now we have to find out what is distance covered by that person. So distance is actual path covered by the object. ऑब्जेक्ट ने यहां से मोशन स्टार्ट की, पर्सन यहां तक पहुंचा, तो हमें ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कर्व की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी. नाउ दिस इज हाफ पार्ट ऑफ द सर्कल. पूरा सर्कल होता तो वो 2 पाई आर जितना सर्कमफरेंस बनता. तो हाफ सेगमेंट के लिए जो सर्कमफरेंस बनेगा वो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 दैट इज pi into r बनेगा. Now r is 100 meter, so this is 3.14 multiplied by 100, so 340 meter is actual distance covered by that object. Now what is displacement in this case? If we find out displacement, then displacement is final position minus initial position, or we can say it is the shortest possible path between initial and final position. तो अगर हमें B पॉइंट और A पॉइंट को ज्वाइन करने वाला सबसे शॉर्ट पाथ सिलेक्ट करना है,
तो ऑब्वियसली वो पाथ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बनेगा। तो shortest path is always linear path connecting between initial and final position. So if we find out length of AB segment, then it is equal to diameter, and diameter is equal to 2r. So here displacement is 200 meter. तो अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं जो हमें 200 मीटर मिला। सपोज एक और पाथ हम सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि कोई पर्सन ए से स्टार्ट करके ओ के थ्रू बी पर जाता है। व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड? सो ए से पर्सन पहले ओ पर गया, तब तक उसने 100 मीटर कवर किया, प्लस यहां से वो सी पर जाता है तो उस केस में फिर से वो 100 मीटर कवर करेगा। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 200 मीटर इन दिस केस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा? तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। सॉरी, दिस इज अबाउट सी। वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू ओ टू सी। सो हमने ए टू ओ टू सी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, और इट इज लीनियर पॉइंट्स। अब ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है ए सी लेंथ, तो ऐसे सिचुएशन में ये राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज ऑल्सो 100 मीटर। सो हियर रूट ऑफ 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, सो दैट विल बी 100 रूट 2 मीटर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब सिमिलर वे अगर कोई हमें ऐसा पूछे कि कोई पर्सन यहां से स्टार्ट करता है और फॉर एग्जांपल ये सर्कुलर पाथ पे मूव करके पूरे 2 राउंड्स फिनिश कर देता है, 2 राउंड्स उसने कंप्लीट किए, व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो एक राउंड के लिए डिस्टेंस बनेगा 2 पाई आर, सर्कमफरेंस जितना। उसने 2 राउंड कंप्लीट किए, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। सो 4 इंटू 3.14 इंटू 100, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो पर्सन ने मोशन कहां से स्टार्ट किया था? ए पॉइंट से स्टार्ट किया था। ए पॉइंट से उसने 2 राउंड कंप्लीट किए और फाइनली वो कहां पर अवेलेबल है? तो अगेन ए पॉइंट पर अवेलेबल है। सो फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन बोथ आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट विल बिकम 0। तो ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को 2 डायमेंशन में स्टडी करने की ट्राई की। ऐसा ही एक एग्जांपल हम ले लेते हैं उसका 3 डायमेंशन का। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जांपल। वी आर टेकिंग एग्जांपल नंबर 3। सपोज एक रूम है और एक इंसेक्ट वो रूम के अंदर मूव कर रहा है। सो इनिशियली इंसेक्ट कवर्स डिस्टेंस 10 मीटर along north, from one wall to another wall. Then it turns and moves in east direction for 5 meter. East direction for 5 meter to another wall. And finally वो स्टार्ट करता है वॉल के ऊपर जाना और वो पहुंचता है सीलिंग तक। तो फाइनली वो दूसरा 5 मीटर डिस्टेंस कवर करके वर्टिकली वो सीलिंग तक पहुंचता है। हमें फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इस केस में 10 मीटर पहले वो नॉर्थ की डायरेक्शन में चला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, फिर वहां से उसने टर्न लिया 90 डिग्री और वो ईस्ट डायरेक्शन में चला 5 मीटर जितना, फिर वहां से उसने वॉल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया और फाइनली वो 5 मीटर जितनी हाइट पर चला गया। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस के कैलकुलेशन में कभी डायरेक्शन नहीं देखी जाती है, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होता रहता है।
सो फर्स्ट केस में 10 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद 5 मीटर कवर किया, देन अगेन 5 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 20 मीटर. बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पर हमें 3 डायमेंशन में इसको ड्रॉ करने की ट्राई करनी पड़ेगी. तो हम ट्राई करेंगे उसके पाथ को 3 डायमेंशन में एक्सप्लेन करने की. 3 डायमेंशन के लिए ऑलवेज हमें 3 डायमेंशनल फिगर की जरूरत पड़ेगी. तो सपोज हम इस टाइप से एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर देते हैं. और ये मान लेते हैं उसका ओरिजिनल पॉइंट जहां से उसने मोशन स्टार्ट किया था. ये डायरेक्शन सपोज नॉर्थ कंसीडर करते हैं. दिस डायरेक्शन इज फॉर एग्जांपल ईस्ट. सो एंड दिस इज वर्टिकली अप डायरेक्शन. ये वर्टिकली अप, ये उसकी ईस्ट डायरेक्शन, और अंदर जाने वाली डायरेक्शन को नॉर्थ कंसीडर करते हैं. अब स्टार्टिंग कहां से हुई मोशन की? तो ओ पॉइंट से हुई. ओ पॉइंट से पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में ऐसे गया. कितना मीटर कवर किया? 10 मीटर कवर किया. फिर वहां से 90 डिग्री उसने टर्न लिया. सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, और वो ये डायरेक्शन में गया यहां तक फॉर एग्जांपल. सो दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर. तो अब इतने पार्ट में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? तो डिस्प्लेसमेंट इज, सपोज ये पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और ये पॉइंट को बी नाम दे देते हैं. तो ओ से मोशन स्टार्ट हुई है, बी तक पहुंची है, तो ओ और बी को कनेक्ट करने वाला जो लीनियर पाथ बनेगा दैट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट. तो अगर हम फॉर ओ बी सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें तो ओ बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. तो यहां पर हमें वैल्यू मिलेगी 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. अब फाइनली वो इंसेक्ट बी पॉइंट से वर्टिकली अप यहां पर फाइनल सी पॉइंट तक पहुंचा. दिस इज वर्टिकली अप फाइनल पोजीशन. दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 5 मीटर. तो अब उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो अगेन ये एंगल वापस बनेगा 90 डिग्री. सी पॉइंट और ओ पॉइंट को कनेक्ट करने वाला अगर हम पाथ ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन ये वाली बनेगी जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. तो अगर हम यहां पर ट्राइंगल ओ बी सी कंसीडर करें तो ये पर्टिकुलर ट्राइंगल में एंगल बी इज 90 डिग्री. सो distance OC is equal to root of OB square plus BC square बनेगा. OB square plus BC square because this is 90 degree. Now what is actually OB square? तो OB हमारे पास ये था. अगर हम यहां से रूट हटा देते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. So OB square is 10 square plus 5 square and plus BC square is what? Again 5 square. So finally this is root of 100 plus 25 plus 25. So that is root of 150 meter. This is its displacement. So displacement is always shortest path, possible path between final position and initial position, while distance is length of actual path covered by the object.